तो यहाँ जो रह रहे हैं कम से कम 50-55 साल के करीब में हो गए हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास, बिजली का बिल भर रहे हैं, पानी का बिल भर रहे हैं, हाउस टैक्स भर रहे हैं, इस तरीके से सारी चीज़ें हैं। अगर ये अवैध होता तो अब से पहले कहाँ गए थे ये डीडी वाले। तो कब कुछ सुनवाई होने वाली है, क्या कुछ होने वाला बस हमारे 10 तारीख तक का ये स्टे है, आने वाली 10 तारीख है। उसके बाद फिर कोर्ट का रुख करेंगे, तो जो फैसला देंगे तो उस बात को माना जाएगा। है? मेरे बगल में ये जितने घर दिख रहे हैं, कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाएं कि इन सभी घरों पर जो है नोटिस चिपकाया गया था डीडीए द्वारा, और इनको 15 दिन का टाइम दिया गया था 26 तारीख से, कि 26 तारीख से 15 दिन के अंदर अगर आप घर खाली कर लीजिए, क्योंकि घर जो है वो तोड़ा जाएगा। यहाँ के लोगों को वजह नहीं पता है कि क्या कुछ वजह है जिसकी वजह से इसे तोड़ा जा रहा है। हमारा पक्ष कहाँ सुन रहे हो? गलत मैसेज लेके जाते हो। अरे सब में स्टे हो गया, 17 जुलाई तक का स्टे हो गया है। रोल है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पाटला हाउस में, जहां पर डीडीए ने कुछ घरों पर नोटिस चिपकाया था और उनसे कहा था कि घर 15 दिन के अंदर खाली कर दीजिए। उनमें से कुछ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करें। सर, क्या नाम है? मेरा नाम जमील अहमद। तो क्या कुछ नोटिस लगाते हैं आप? 26 तारीख को नोटिस मिला कि 15 दिन के अंदर खाली कर दो। हाँ जी। तो उन्होंने देखा नहीं कौन सा खसरा है, क्या है, जिस पे उनका दिल करा वैसे नोटिस लगाते चले गए। तो फिलहाल तो अब सबको नोटिस मिल ही गए हैं। 4-5 आदमी रह रहे हैं, उनका कल हो जाएंगे। तो यहाँ जो रह रहे हैं कम से कम 50-55 साल के करीब में हो गए हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास, बिजली का बिल भर रहे हैं, पानी का बिल भर रहे हैं, हाउस टैक्स भर रहे हैं, इस तरीके से सारी चीज़ें हैं। अगर ये अवैध होता तो अब से पहले कहाँ गए थे ये डीडी वाले। भाई ये ऐसे तो नहीं 1-2 साल में बन गई बिल्डिंग है, ये तो बहुत ज़माना हो गया इनको बने हुए। तो जानबूझ कर परेशान करने वाला मामला है। हाँ, हर्ष मल्होत्रा जी के पास में हम गए थे, उन्हें अपनी शिकायत हमने बताई, अपनी कंप्लेंट उनको बताई। उन्होंने कहा भाई आपको राहत मिलेगी। उन्होंने फिर डीडी को भी मतलब एक नोटिस किया है, वो नोटिस हमारे पास भी आया है, जो उन्होंने मतलब राहत दी है हमें। तो बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं। इस टाइम सब लोगों को स्टे मिल गया है। स्टे मिल चुका है? स्टे मिल गया सबको। हाँ, मेरे ख्याल से 2-4-5 बचे हुए हैं, वो कल तक आ जाएंगे। तो नोटिस चिपकाने की वजह कुछ बताई गई, क्यों चिपकाया गया? नहीं, क्या वो देखो, जब प्रशासन साथ में होता है, पुलिस साथ में होती है, तो कौन किससे पूछ रहा है, कुछ बताने को तैयार नहीं थे। भाई जो खसरा नंबर है वो 279 नंबर, उस पर लगाने चाहिए थे। ये जिसका इधर भी लगा के इधर भी लगा के सब पे लगा के आगे, तो वो खसरा है ही नहीं। तो ये गलत काम करके गए ये। तो अब जैसे वो आगे होगा, जो कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट का जो फैसला होगा उस चीज़ को मानी जाएगी। ये चीज़ है। तो कब कुछ सुनवाई होने वाली है, क्या कुछ होने वाला है? बस हमारे 10 तारीख तक का ये स्टे है, आने वाली 10 तारीख है। उसके बाद फिर कोर्ट का रुख करेंगे, तो जो फैसला देंगे तो उस बात को माना जाएगा। ये चीज़ है। मतलब अगर कोर्ट में फैसला आपके पक्ष में नहीं आया तो खाली कर? हाँ, बिल्कुल कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उससे ज़्यादा और क्या है भाई, अगर उन्होंने फैसला नहीं दिया, कोई एक फैमिली थोड़ी है यहाँ पे, एक आदमी थोड़ी है यहाँ, तो हज़ारों के हिसाब से आदमी है। जो सबके हक में फैसला आएगा जैसे उसको माना जाएगा। ठीक। हाँ। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा। तो देखा आपने, हमने यहाँ पर रहने वाले एक शख्स से बातचीत की जिनके घर के बाहर नोटिस डीडीए चिपका के गई थी। उनका कहना है कि लगभग 50 से 52 घर थे जिनके घर के बाहर डीडीए आकर नोटिस लगा कर गई थी, लेकिन महज 4 से 5 लोग जो घर हैं वो बचे हैं जिन पर अभी स्टे नहीं मिला है। बाकी सब ने स्टे ले लिया। आप देख सकते हैं कि मेरे बगल में ये जितने घर दिख रहे हैं, कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाएं कि इन सभी घरों पर जो है नोटिस चिपकाया गया था डीडीए द्वारा, और इनको 15 दिन का टाइम दिया गया था 26 तारीख से, कि 26 तारीख से 15 दिन के अंदर अगर आप घर खाली कर लीजिए, क्योंकि घर जो है वो तोड़ा जाएगा। यहाँ के लोगों को वजह नहीं पता है कि क्या कुछ वजह है जिसकी वजह से इसे तोड़ा जा रहा है। यहीं रहते हो आप? भाई ये रहते हैं यहाँ पर, मैं नहीं रहते यहाँ पर। चलिए सर, आप यहीं रहते? क्या हुआ? ये जो नोटिस वगैरह लगा, अरे सब खत्म हो गया केस। तुम ये फिर रहे हो, रोज मीडिया लेके आ जाते हो। सारा केस खत्म हो गया, सब पे स्टे आ गया, और क्या चाहिए यार? ना कि आप बताइए। जबरदस्ती कुछ का रोज मीडिया आ रही है, रोज मीडिया आ रही है, कोई फायदा नहीं। अरे स्टे मिल गया सबको यार,
रोज आगे कि हो रहा है डेमोलाइजेशन, हो रहा है डेमोलाइजेशन। आपका पक्ष सुन हमारा पक्ष कहाँ सुन रहे हो? गलत मैसेज लेके जाते हो। अरे सब में स्टे हो गया, 17 जुलाई तक का स्टे हो गया है। हाँ जी, तो यही तो जानना चाहते हैं कि आपने स्टे ले लिया। स्टे ले लिया है, सब कुछ रुक गया है। अब कोई कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ नहीं हुआ, सब रुक गया। डीडी ने मना कर दिया। वो देखिए कि किस तरीके से जो कुछ लोग हैं वो भड़क भी रहे हैं यहाँ पर और कह रहे हैं, लेकिन हमारा जो पक्ष है, हम यहाँ पे ये लोगों का जो है उनका पक्ष दिखा रहे हैं। देख सकते किस तरीके से यहाँ पर जो नोटिस लगाए गए थे उस पर लोगों ने स्टे ले लिया है और फिलहाल जो कार्रवाई यहाँ पर होने वाली थी 15 दिन के बाद, उस पर रोक लग चुकी है। आगे आके जब कोर्ट जो है जब खुलेगा, जब तारीखें पड़ेंगी, उसके बाद जो भी फैसला होगा, हमने जिनसे बात करी उनका कहना है कि जो भी फैसला आएगा उसको हम मानेंगे और जैसा होगा वैसा हम करेंगे। मेरा नाम महमूद अहमद है। हाँ, मैं इलाके में रहता हूँ, ये पास में। देखिए, ऐसा है जो अभी ये कहते हैं ना कि यहाँ पे बैरिकेड्स ही रखे गए, यहाँ पर डेमोलेशन हो रहा है। तो देखिए, ऐसा है, बैरिकेड्स हमेशा कोई भी पुलिस अपना बैरिकेड लगाने के लिए अक्सर आपने देखा हो चलते हुए रास्तों में भी रखे होते हैं। तो यहाँ पे भी उसी तरह रखे हैं और अभी ऐसा कुछ नहीं है। अगर यहाँ पर अभी 26 तारीख में ये नोटिस लगा था, उस नोटिस में ये कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर थे, वो डीडी ने नोटिस लगाया था कि 15 दिन में अपने मकान खाली कर दे, जिसमें लगभग 52 मकान थे जो कोर्ट ने आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद में क्या होता, उसके बाद में जब नोटिस लगा तो यहाँ के लोग जिनके नोटिस लगा था 52 मकानों पे, वो अपना हाई कोर्ट सेशन कोर्ट गए। एक बड़ी तादाद में 44-45 के आसपास के लोगों को लगभग जो अब तक का खबर है, जानकारी है, वो स्टे मिल चुका। 2 4 5 10 जो बचे हुए हैं वो शाम तक या कल तक स्टे उनका भी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डीडी अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है। जिनके नोटिस लगे वो उन्होंने पता है कोर्ट के आदेश है, तो जाहिर सी बात है कोर्ट से राहत मिलेगी। उन्हें कोर्ट पे गए, कोर्ट ने उनका पक्ष सुना, कोर्ट ने राय दे दी। क्योंकि इलाके के लोग कोई 40 साल से रहता, कोई 50 साल से रहता, कोई 30 साल से रहता, बहुत पुराने लोग रहने वाले हैं। अचानक से किसी घर पे डेमोलेशन का ऑर्डर आएगा तो जाहिर सी बात है कोर्ट का ऑर्डर होगा। तो एक रास्ता कोर्ट का था, सब लोगों ने कोर्ट का रास्ता अपनाया। कोर्ट का रास्ता अपनाने के बाद सबको लगभग सभी को राहत मिल गई। और जो कुछ मकान चंद बचे हुए वो शाम तक वो भी लगे हुए कोर्ट में, उन्हें भी राहत मिल जाएगी। डेमोलेशन का मसला वो जब रेगुलर बेंच आएगी जुलाई की मिड में सुप्रीम कोर्ट में लगा और सुप्रीम कोर्ट में से उम्मीद है कि सब लोगों को फिर से राहत मिल जाएगी। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा। आपको बता दें कि DDA का प्रशासन और दिल्ली पुलिस जो है यहाँ पर अभी कुछ देर पहले आई थी और जिन जिन घर पे नोटिस लगाए गए हैं वहाँ का पूरा निरीक्षण करके गई है, ताकि कोई भी दंगा वगैरह कुछ ना हो पाए इस तरीके से, ताकि घर पे किसी ने कोई पत्थर वगैरह या फिर ऐसे जमा ना कर रखे हों। इस चीज़ की यहाँ पर पूरी निगरानी करी जा रही है। पुलिस के लोग भी अभी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार इस चीज़ को देखा जा रहा है कि कोई भी दंगा ना हो। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।